हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभी एग्जाम का टाइम आ चुका है और अब हमारे सामने ये प्रॉब्लम है कि हम किस तरह से सारे कोर्स का रिवाइज करें, किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें। बेसिक तो हमारा हो चुका है लेकिन फिर भी हम लोगों से क्वेश्चंस नहीं बन पा रहे हैं। ये भी प्रॉब्लम है कि भाई कौन से चैप्टर ज्यादा मार्क्स के हैं, पहले कौन सी तैयारी करें। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं भी आपके लिए कुछ वीडियोस लेकर आ रही हूँ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं सबसे पहले आप लोगों को करवाने वाली हूँ ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट विद एडजस्टमेंट। विद एडजस्टमेंट क्यों? क्योंकि ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट तो हम लोगों को बनाना आ रही है, लेकिन एडजस्टमेंट के साथ हम लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोग सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन सीखने वाले हैं, क्योंकि ये एग्जाम में आप लोगों को 6 मार्क्स का आने वाला है क्वेश्चन। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ठीक है, तो सबसे पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों कहा जा रहा है, थोड़ा सा मैं बेसिक आपको बताती हूँ। क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए क्योंकि इसमें हम 3 चीजें बनाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। तो जो ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट हम बनाते हैं वो प्रॉफिट शो करता है, प्रॉफिटेबिलिटी शो करता है कि आपकी फर्म को, यदि आप एक सोल प्रोप्राइटर हो तो आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट एंड P&L अकाउंट प्रॉफिट शो करते हैं और बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन बताती है। तो सबसे पहले जिन्हें भी ट्रेडिंग P&L विद एडजस्टमेंट सीखना है तो आज के वीडियो में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ट्रेडिंग में क्या आता है, P&L में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है, सबसे पहले हम ये सीखेंगे। और आज आप टाइम निकालकर इसको अच्छे से याद करेंगे ताकि हम इसके क्वेश्चन जब करें तो हमें प्रॉब्लम ना हो और विद इन 2-3-4 डेज में हम ट्रेडिंग P&L अकाउंट विद एडजस्टमेंट सीख जाएं। ओके, तो हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेटा, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। ओके, ट्रेडिंग अकाउंट की 2 साइड्स होती हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है, नॉमिनल अकाउंट। क्यों? क्योंकि इसकी डेबिट साइड में हम सारे एक्सपेंसेस लिखते हैं और क्रेडिट साइड में हम इसकी सारी इनकम लिखते हैं। ट्रेडिंग और P&L दोनों में एक्सपेंसेस और इनकम लिखी जाती है। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है कि मैम हमको तो फॉर्मेट ही याद नहीं होता। तो उसके लिए हम एक काम कर सकते हैं, हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट में ये जो 5-6 नाम है बेटा इसको याद कर लें। ठीक है, मैं आपको याद करवाती हूँ। देखो, सबसे पहले डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, टू ओपनिंग स्टॉक। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाय क्लोजिंग स्टॉक। सबसे पहले से याद करें, स्टॉक 2 होंगे, एक ओपनिंग और एक क्लोजिंग। मैं ओपनिंग 2 में लिखूंगी, क्लोजिंग बाय में लिखूंगी। फिर परचेस, परचेस जो माल आपने खरीदा है वो डेबिट साइड आएगा और जो माल आपने बेचा है वो क्रेडिट साइड आएगा। 4 नाम हमें याद हो गए, ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेस, सेल। फिर से ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेस, सेल। अब परचेस में से जो माल आपको पसंद नहीं आया, यदि आपने वो माल रिटर्न कर दिया, रिटर्न आउटवर्ड। आउटवर्ड क्यों? क्योंकि हमने माल को आउट किया। तो रिटर्न आउटवर्ड जो होता है वो परचेस रिटर्न होता है। रिटर्न इनवर्ड, जब कस्टमर्स आपको माल रिटर्न करेंगे तो उसे कहेंगे रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न आउटवर्ड दैट मींस परचेस रिटर्न, रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न। तो परचेस में से हम परचेस रिटर्न माइनस करेंगे, सेल्स में से हम सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। उसके बाद हमें कुछ एक्सपेंसेस याद करने हैं। पहले वेजेस। देखिए, फैक्ट्री के अंदर सबसे पहले आप जो भी माल प्रोड्यूस करोगे कहाँ लेकर आओगे, फैक्ट्री में। जब आप फैक्ट्री में माल लेकर आते हो बेटा तो उसे कहते हैं कैरेज इनवर्ड, कार्टेज इनवर्ड, फ्रैट इनवर्ड। तो सबसे पहले याद रखना कि चाहे कैरेज हो, चाहे फ्रेट हो, चाहे कार्टेज हो, कोई सा भी खर्चा यदि इनवर्ड लिखा हो तो मैं उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखूंगा। कैरेज, कार्टेज, फ्रैट, इनवर्ड। फिर हम डायरेक्ट एक्सपेंसेस यदि ऑलरेडी दे रखा है, अब ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है मैम, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 तरह के एक्सपेंसेस
P&L अकाउंट में। जो डायरेक्ट फैक्ट्री पर खर्चे होते हैं माल के अकॉर्डिंग, जब हम कोई माल खरीद कर लाते हैं और उस पर जब डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, डायरेक्ट लगते हैं, कैरेज कार्टेज, उन्हें बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब फ्रैट, कैरेज, कार्टेज ये हो गया। अब देखिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस में और क्या होता है, वेजेस। जैसे फैक्ट्री में जब हम काम करवाते हैं, मजदूरों को लेकर आते हैं, तो हमें उन्हें वेजेस देना पड़ता है, जो डेली बेसिस पे होती है, 2 दिन की मजदूरी, 3 दिन की मजदूरी। वो परमानेंट वर्कर्स नहीं होते, तो वो जो एक्सपेंसेस होता है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो वेजेस, और वेजेस के बाद कुछ भी लिखा हो, चाहे सैलरी या कुछ भी, आपको फर्स्ट वर्ड देखना है कि फर्स्ट वर्ड कैसे स्टार्ट हो रहा है, वेजेस। अगर फर्स्ट वर्ड वेजेस से स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन्स आप उसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे। फिर फैक्ट्री में पावर, फ्यूल, कोल और एक और एक्सपेंसेस छूट गया बेटा, टू मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस। आप बस इन खर्चों को याद कर लीजिए, सिर्फ 4 से 5 खर्चे हैं, उन्हें आप याद कर लीजिए, आपका ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। और अगर ट्रेडिंग बन गया तो P&L में प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि उसको जो इन एक्सपेंसेस हैं, क्वेश्चन में जब आपको एक्सपेंसेस दिए हो तो आप इन 5 एक्सपेंसेस को छोड़कर जो भी बाकी जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो सब हम कहां लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो हम सबसे पहले कौन से खर्चे याद करेंगे, क्रेडिट अकाउंट के, वेजेस, कैरेज, कार्टेज, फ्रैट, इनवर्ट और मैन्युफैक्चरिंग और फैक्ट्री, पावर, कोल, फ्यूल। फिर से कैरेज, कार्टेज, फ्रैट, इनवर्ट, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस, फैक्ट्री का पावर, फ्यूल, कोल और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ऊपर तो मुझे ओपनिंग और परचेस, और इधर क्या लिखना है, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। ये बहुत कम आपके क्वेश्चंस में आएगा। स्क्रैप सेल्स, जैसे कि आप कोई माल यूज करते हो फैक्ट्री में, भंगार, और फिर वो जो मटेरियल है आप उसको यदि बेच देते हो तो उसे स्क्रैप सेल्स बोलते हैं, वो इधर आएगा। ज्यादातर बेटा सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड में आता है और डेबिट में खर्चे। फिर मैं क्या करूंगा, जो साइड बड़ी होगी, अगर क्रेडिट साइड बड़ी होगी तो मैं इनको प्लस करके उनमें से एक्सपेंसेस को क्या करूंगी, माइनस। इस तरफ आएगा बैलेंसिंग फिगर, तो हम उसे बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट, और इस तरफ आएगा तो हम बोलेंगे बाय ग्रॉस लॉस। ट्रेडिंग के बाद जस्ट बनता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ आपको इतने से एक्सपेंसेस याद करवाने हैं। अगर मैं ये एक्सपेंसेस याद कर लेती हूँ तो इसके अलावा क्वेश्चंस में जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, टू ऑल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, हम कहां लिखेंगे, P&L अकाउंट में। तो आपको आपकी बुक में से ये सारा P&L का एक्सपेंसेस सिर्फ 2-3 बार पढ़ना है। जैसे क्वेश्चंस आएंगे मैं आपको उसमें भी सिखाऊंगी। वैसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनको छोड़कर जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, जैसे ऑफिस में सैलरी, अगर सैलरी से स्टार्ट होगा तो P&L, सैलरी, रेंट, टैक्सेस, इंश्योरेंस, डेप्रिसिएशन, बैड डेब्ट्स, लीगल चार्जेस, इंटरेस्ट, जितने भी एक्सपेंसेस, डिस्काउंट, कमीशन, जो भी एक्सपेंसेस हमको पता है, ब्रोकरेज, सारे के सारे एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, P&L में। हमें सिर्फ केवल ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस याद रखने हैं। अगर हमें ये याद रख लेंगे हमसे ये भी बन जाएगा और P&L भी बन जाएगा। तो इन एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी एक्सपेंसेस कहाँ आएंगे, P&L अकाउंट में। अब P&L अकाउंट में बना एक्सपेंसेस तो आ गए। सबसे पहले यदि क्वेश्चन में ग्रॉस प्रॉफिट हुआ है ट्रेडिंग अकाउंट से, तो बेटा वो ट्रांसफर होगा क्रेडिट साइड बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करके। फिर उस ग्रॉस प्रॉफिट में से सारे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे, हम सारे एक्सपेंसेस इस प्रॉफिट में से क्या करेंगे, माइनस। अच्छा, यदि कमीशन क्रेडिट साइड दिया हो, डिस्काउंट क्रेडिट साइड दिया हो, अच्छा आपको ये तो पता है कि हमें जब क्वेश्चंस मिलेगा तो ट्रायल बैलेंस से मिलेगा। ट्रायल बैलेंस में भी 2 साइड होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। अगर सैलरी डेबिट साइड लिखा है तो मैं सैलरी यहाँ डेबिट में लिखूंगी,
अगर कमीशन क्रेडिट साइड लिखा है, इसका मतलब है कि कमीशन हमें रिसीव्ड हुआ है। डिस्काउंट क्रेडिट साइड लिखा है, मतलब डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। इंटरेस्ट क्रेडिट साइड लिखा है तो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है। ये डेबिट साइड है बेटा और ये क्रेडिट। डेबिट साइड ऑल द एक्सपेंसेस जो डेबिट होते हैं वो डेबिट साइड में आते हैं। डेबिट दी ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट दी ऑल इनकम एंड गेन्स। जितने भी हमारे बिजनेस में एक्सपेंसेस हो रहे हैं हम डेबिट साइड में डालेंगे, और जो इनडायरेक्ट इनकम हुए, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव और इंटरेस्ट रिसीव, वो सब कहाँ आएंगे? हमें क्रेडिट साइड। यहाँ के बाद हम प्लस माइनस करेंगे। हमारा यदि क्रेडिट साइड इनकम की साइड बड़ी आई है तो हमारी फर्म को होगा नेट प्रॉफिट। क्या होगा? नेट प्रॉफिट। या तो नेट प्रॉफिट होगा या नेट लॉस होगा। प्रॉफिट होगा तो डेबिट साइड में आएगा। क्यों? क्योंकि इनकम बढ़ी है। और यदि लॉस हुआ तो क्रेडिट साइड में यहां लिखेंगे क्योंकि एक्सपेंसेस ज्यादा है। P&L अकाउंट से या तो नेट प्रॉफिट निकलेगा बैलेंसिंग फिगर से या नेट लॉस। ये प्रॉफिट और लॉस ट्रांसफर कहां होता है? कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तीन चीजें बनती हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और फिर लास्ट में बनेगा बेटा बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन शो करता है कि ऑनर के पास कितनी एसेट्स है और कितनी लायबिलिटीज। सबसे पहले बैलेंस शीट और ट्रेडिंग, ये दो हमें आज याद करना ही है कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है और बैलेंस शीट में। P&L हम क्वेश्चंस बनाते वक्त याद कर लेंगे। बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता। बैलेंस शीट में दो साइड्स होती है, पहली साइड लायबिलिटी और दूसरी एसेट साइड। लायबिलिटी में सबसे पहले हमें हमेशा कैपिटल लिखना है। कैपिटल क्वेश्चन में आपको दी होगी, अगर उसमें कैपिटल के साथ यदि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो तो ऐड करेंगे, और फिर बेटा यहां से जो P&L में आपका प्रॉफिट आया है, नेट प्रॉफिट, वो यहाँ पे कैपिटल में प्लस होगा। और यदि लॉस आया P&L में तो फिर कैपिटल में से नेट लॉस क्या होगा? माइनस, सब्ट्रैक्ट। दो चीजें होंगी, प्रॉफिट प्लस और ड्रॉइंग माइनस कैपिटल में से। कैपिटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हो तो मैं प्लस करूंगी, नेट प्रॉफिट जो यहां से आया है वो प्लस करूंगी, और ड्रॉइंग, और यदि इनकम टैक्स दिया हो तो वो भी ड्रॉइंग होता है। और एडजस्टमेंट में और भी आएंगे कि गुड्स विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज या फिर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम, तो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उनको देखेंगे। जहां पर भी एडजस्टमेंट या एक्सपेंसेस में हमें ऐसा लगता है कि ये ड्रॉइंग है तो वो यहां पर माइनस होगा। तो फिर से कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्लस, नेट प्रॉफिट प्लस और ड्रॉइंग माइनस। फिर हम कुछ नाम याद करते हैं। यदि कोई रिजर्व दिया हो, लोन्स हो, हमने किसी से लोन लिया हो, पर्सनल सुहील लोन, राम्स लोन, बैंक लोन, ओवरड्राफ्ट, ये हमारी लायबिलिटी हुई। एम्प्लॉइज का पीएफ का पैसा यदि आपके पास जमा है, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड या कोई सा भी फंड हो, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के अगर वर्कमैन कंपनसेशन फंड दिया हो, आपको सिर्फ इतना याद रखना है फंड। यदि फंड रिजर्व दिया हो तो आप उसे बैलेंस शीट में लिखेंगे। सडनली क्रेडिटर्स, बिल पेबल, क्रेडिट पेबल, हमने क्रेडिट परचेज किया होगा, हमें पैसे देने हैं, लायबिलिटी तो याद है ना। हमें जब किसी को कुछ पेमेंट करना हो तो वो हमारी टेंशन्स होती हैं, और जितनी भी टेंशन्स होती हैं वो सब क्या कहलाती हैं? लायबिलिटी। और असेट्स तो भाई प्लांट, मशीन, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, हमारी मार्केट में पोजीशन कैसी है, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, ये क्या वर्ड्स होते हैं? इंटेंजिबल असेट्स, जो दिखाई नहीं देती। हम यदि किसी चीज का पेटेंट करवाते हैं, ट्रेडमार्क यदि हमारे पास है, हमने यदि बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कहीं पे बैंक में पैसा एफडी करा के रखी हुई है, फिक्स डिपॉजिट, वो हमारी क्या होती है? असेट्स। लोन के साथ यदि एडवांसेस लिखा हो तो वो असेट्स होंगी। हम यदि किसी से पैसे उधार लेते हैं तो हमारी टेंशन है, लेकिन यदि
हम किसी को पैसे उधार देते हैं, हमने किसी को लोन दिया है, तो वो हमारी असेट्स हुई। और लूज टूल्स, खुले औजार, हमारे पास जो इक्विपमेंट पड़े हुए हैं और हमारे पास जो कैश है, कैश इन बैंक, ये हमारी असेट्स होती है। तो हमने क्या सीखा आज? फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें 3 चीजें बनाई जाती है। फर्स्ट ट्रेडिंग, सेकंड प्रॉफिट एंड लॉस, एंड लास्ट बैलेंस शीट। अगर आप सिर्फ आज ये याद कर लेते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है और बैलेंस शीट में क्या आता है, P&L, ट्रेडिंग के एक्सपेंसेस, 5 एक्सपेंसेस को छोड़कर बाकी सारे एक्सपेंसेस हम P&L में लिखेंगे। तो हम अगले वीडियो में फिर आएंगे ट्रेडिंग P&L विद एडजस्टमेंट। लेकिन पहले मैं आपको कुछ एडजस्टमेंट सिखाने वाली हूँ कि उन एडजस्टमेंट को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे, लेकिन वो सेकंड वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आया है, अगर आपको लगता है कि आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिलेगा, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ओके, देन बाय।